वेलकम बैक गाइस। मैं आ गया हूँ एक बहुत ही अच्छी ताजा खबर के साथ, या फिर आपके लिए बुरी हो सकती है, मेरे लिए भी बुरी है, पर अच्छी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, अपन बात करेंगे कि एथर एनर्जी में सबसे बड़ा स्कैम क्या हुआ है। ठीक है, एथर एनर्जी में सबसे बड़ा स्कैम रिटेलर्स के साथ हुआ है, जो लोग शेयर होल्डर कोटा के लिए हीरो मोटर कॉर्प का शेयर हायर प्राइस पे लेके बैठ गए थे। इसमें मैं भी आता हूँ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि मतलब खतरनाक स्कैम हो गया हम लोगों के साथ। ठीक है, पहला कि मेरे एक दोस्त जैसे ही न्यूज़ आई उसको उसको न्यूज़ मिली। ठीक है, उसने तुरंत मैसेज किया मेरे को कि मतलब फ़ोन किया, उसका मैसेज तो नहीं, फ़ोन आया था उसका, बोल रहा था कि ये तो स्कैम हो गया। और मज़े की बात क्या है पता है? वो बंदे ने ना 40 से 50 अकाउंट से शेयर होल्डर कोटा में मतलब हीरो मोटर कॉर्प का शेयर बाय किया हुआ था। समझो 40-50 अकाउंट से, और वो भी हर एक में एवरेज लॉस 700 से ₹1000 का है। वो बोल रहा था कि 700 से ₹1000 का एवरेज लॉस होगा। तो समझो उसको तो आईपीओ में लगाने से पहले ही लॉस हो गया। अगर ये आईपीओ अगर आईपीओ खराब आता है, ठीक है, उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसको लॉस तो हो गया है, फिक्स लॉस 30,000 या 40,000 के आसपास का। ठीक है, तो बहुत ही खतरनाक वाला स्कैम हुआ है। ठीक है, अगर आपको एक चीज दिखा दो, देखो इसमें ये आरएचपी है जो हीरो मोटर कॉर्प को फाइल करनी रहती है। ठीक है, तो आरएचपी में क्लियरली लिखा हुआ है क्यूआईबीजे, एनआईआईसी और आरआईआई। ठीक है, एम्प्लॉय कोटा भी है, पर वो इधर मेंशन नहीं है, तो वो देखना पड़ेगा। लेकिन एम्प्लॉय कोटा की कंफर्मेशन आ चुकी है। ठीक है, तो एम्प्लॉय कोटा भी है। पर आप देखोगे ना, तो अभी ये देखो, एक चीज दिखाता हूँ आपको, कितने कितने रिटेलर्स इसमें फंसे हुए हैं। ठीक है, जब से न्यूज़ आई थी ना, जब से इधर कहीं पर न्यूज़ आई थी, ठीक है, उसके बाद जो रिटेलर्स बढ़े इस स्टॉक में, ठीक है, जो न्यूज़ आने के बाद रिटेलर्स बढ़े ना, वो 6.5 लाख के आसपास है। इंडिविजुअल शेयर होल्डर की जो संख्या है ना, वो 6.5 लाख है। 6.5 लाख मतलब कि 6.5 लाख लोगों ने हीरो मोटर कॉर्प का शेयर बाय किया हुआ है, इंडिविजुअल। और वो लोगों को सबको सब लॉस में है, क्योंकि ऑल टाइम लो पे चल रहा है स्टॉक। ठीक है, अभी समझो कि वो बंदे ने जिसने 6000 की प्राइस पे बाय किया है, मेरे सारे अकाउंट से ना, मैंने मेरे सारे अकाउंट से समथिंग 5500 के आसपास बाय किया है, तो मेरा भी बहुत अच्छा अच्छा खासा लॉस हुआ है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया स्कैम हो गया है, ये एथर वालों ने खतन। और ऊपर से एक और अच्छी बात, अच्छी मतलब खराब ही बात है, वो कि जो आरआईए का कोटा है ना, वो 10% ही है। ठीक है, आरआईआई है ना, उसका कोटा सिर्फ 10% ही है। अभी समझने की बात क्या है पता है? कि ये देखो, जो स्टॉक मतलब ये किसी ने बाय किया होगा, ठीक है, मैंने तो यहाँ पर बाय किया होगा पर्सनली, किसी ने इधर इधर बाय किया होगा, सब लोग लॉस में इन शॉर्ट। और आरआईआई का कोटा 10% करने से क्या हुआ पता है? एज अ रिटेलर से, हाँ ठीक है, रिटेल को पहले शेयर होल्डर कोटा नहीं है, आरआई कोटा नहीं है, छोटा कर दिया, तो उससे क्या होगा पता है? हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे स्टॉक में। ठीक है, अगर मतलब उसके जो बैलेंस शीट आएगी, उसमें अगर वो लॉस मेकिंग कंपनी है, तो दिक्कत ही नहीं है, फिर तो वो 10% से ज्यादा ला भी नहीं सकेंगे सीबी के रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, और वो देखना रहेगा एक बार, जो कंफर्म वो क्या बोलते हैं, आरएचपी आएगी रात को, वो देखेंगे, तब पता चलेगा। ठीक है, कंफर्म न्यूज। लेकिन अभी जैसे ही न्यूज आई ना, तुरंत मतलब हलचल सब कुछ शुरू हो गया। जीएमपी क्या बोलते हैं, जीएमपी पहले 10 से शुरू हुई, 15 पहुंच गए, 20 पहुंच गए, 25 पहुंच गए विद इन नो टाइम। लेकिन उधर से प्रेशर भी आ गया तुरंत। ठीक है, अग्रवाल के जैसा होने के चांसेस मेरे को इसमें बहुत लग रहा है, क्योंकि जीएमपी में भी ऐसा एक्शन आ रहा है जैसा अग्रवाल में आ रहा था। स्टार्टिंग में एकदम बढ़ गई थी तुरंत, लेकिन फिर एकदम एकदम से प्रेशर आ गया, तो 25 से वापस अभी 11-12 के आसपास घूम रही है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है ना, तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट ये रहेगा, मार्केट में एज सच कुछ नहीं है। एफआईएस की अल्दो आज बाइंग आई है। ठीक है, मार्केट में एज सच कोई भी एक्शन नहीं है, कुछ भी करने को नहीं है। ठीक है, पर्सनल मतलब कल ब्रेकआउट हो सकता है, मैं स्टॉक्स के साथ रेडी हूँ, पर एज सच कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको ब्रेकआउट दिखा दूं, कल के ब्रेकआउट में किसी में भी फॉलो थ्रू एक्शन नहीं है, दिख रहा है आपको? और उसके डे बिफोर यस्टरडे, मतलब 17 अप्रैल का ब्रेकआउट देखोगे ना, तो एक ब्रेकआउट चला है। ठीक है, तो मतलब इतने सारे ब्रेकआउट में से सिर्फ 1-2 ब्रेकआउट ही चल रहा है, तो मतलब एक्शन अभी भी नहीं है। ठीक है, एक्शन मिसिंग है। अगर उसके अगले के अगर ब्रेकआउट देखना, तो यहाँ पे एजेक्स इंजीनियर देखो, ये बहुत अच्छा चला है। ठीक है, ये एसबीएफसी विनर स्टॉक है, ये बहुत ही प्यारा चला है, बहुत ही प्यारा, मतलब ये बहुत स्मूथ चला है। तो ये, लेकिन अगर मार्केट गिरेगा किसी और रीजन के साथ लिए से, तो ये भी सब कुछ गिर जाएगा, तो वो सब दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मतलब खतरनाक स्कैम हो गया, जैसे सब कुछ सारे ग्रुप है ना, एकदम बहुत दिनों से मतलब कोई बात नहीं कर रहा था ग्रुप में, हमारे जो ग्रुप है ना, एक दो ग्रुप, उसमें कोई बात नहीं कर रहा था। पर जैसे न्यूज आई, सब लोग मतलब गालियां देना शुरू कर दिया कि भाई क्या हो गया है ये, मतलब
शेयर होल्डर कोटा नहीं आया। इतना उसको हाइप किया जा रहा था एथर एनर्जी को शेयर होल्डर कोटा आएगा, ये वो, पर शेयर होल्डर कोटा नहीं आया। तो ये सबसे बड़ा स्कैम हो सकता है हम रिटेलर के साथ जो 2025 में हुआ हो। वो अभी वो सब ठीक है, पर बहुत टाइम ये हमें पॉजिटिव इस तरीके से रहना होगा, बहुत टाइम के बाद एक आईपीओ आ रहा है, ठीक है? वो आईपीओ आ रहा है, वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आईपीओ अच्छा करे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर शेयर होल्डर कोटा भी नहीं है, आईपीओ भी खराब कर रहा है, तो फिर हमारे लिए कोई भी अपॉर्च्युनिटी नहीं रहेगी इसमें, ठीक है? जैसे-जैसे न्यूज़ आती है मैं अपडेट करता रहूँगा।